हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरों में। आपको बता दें दोस्तों, रेलवे से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही है। श्रमिक स्पेशल ट्रेन जो दूसरे राज्यों में फंसे हुए मजदूरों को अपने गृह राज्यों में पहुंचाने का कार्य कर रही है। साथ ही पेट्रोल डीजल से जुड़ी हुई भी खबर निकलकर सामने आ रही है। किस राज्य में बढ़ा दिया गया है पेट्रोल डीजल की कीमत, साथ ही किसानों से जुड़ी हुई भी खबर निकलकर सामने आ रही है। साथ ही एक राज्य में शराब को लेकर बड़ा फैसला किया गया है। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ताजा खबरों के लिए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, चलते हैं आज की ताजा खबरों की तरफ। हरियाणा से बिहार और मध्य प्रदेश के लिए आज रवाना होगी 3 श्रमिक स्पेशल ट्रेन। जहां दोस्तों आपको बता दें, हरियाणा से 3 और श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियां गुरुवार को लगभग 3000 श्रमिकों को लेकर अंबाला से बिहार के कटिहार, हिसार से मुजफ्फरपुर बिहार और रेवाड़ी से मध्य प्रदेश के सागर के लिए रवाना होगी। हिसार से 1205 श्रमिकों को लेकर एक विशेष रेलगाड़ी बुधवार को बिहार के कटिहार के लिए रवाना हुई थी। हरियाणा में मेहनत मजदूरी करने वाले ये श्रमिक लॉकडाउन के कारण फंसे हुए थे और अपने राज्य के लिए वापसी का इंतजार कर रहे थे। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक CID अनिल राव के अनुसार गुरुवार को चलने वाली ट्रेनों के लिए चिन्हित किए गए लगभग 3600 प्रवासी मजदूरों को राज्य सरकार द्वारा स्थापित शेल्टर होम में ठहरा दिया गया है और जिला प्रशासन द्वारा उनके भोजन, ठहरने और चिकित्सा जांच के सभी प्रबंध किए गए हैं। उन्होंने कहा कि श्रमिकों के लिए लगने वाला रेल का किराया राज्य सरकार द्वारा वहन किया गया। दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। बिहार 20 श्रमिक स्पेशल ट्रेन आज से पहुंचेंगे 20,000 लोग। गुजरात से आएंगी सबसे अधिक ट्रेनें। जहां दोस्तों आपको बता दें, लॉकडाउन के कारण दूसरे राज्यों में फंसे बिहार के लोगों की घर वापसी तेज हो गई है। रोज कई श्रमिक स्पेशल ट्रेन बिहार के अलग अलग जिलों में आ रही है। शुक्रवार को विभिन्न राज्यों से 20 ट्रेनें बिहार पहुंचेगी। इन ट्रेनों से 20,629 लोग आएंगे। इस तरह शुक्रवार तक पिछले 2 दिनों में ट्रेनों के माध्यम से 44,000 से अधिक लोग बिहार पहुंच चुके हैं। बिहार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी। किस राज्य से आएंगी कितनी ट्रेनें? जहां दोस्तों आपको बता दें, गुजरात से 4 ट्रेनें आएगी, आंध्र प्रदेश से 3 ट्रेनें, तेलंगाना से 3, पंजाब से 2 ट्रेनें, राजस्थान से 2 ट्रेनें, हरियाणा से 2 ट्रेन। साथ ही आपको यह भी बता दें दोस्तों, ये ट्रेनें बिहार में किस किस जगह आएगी। आपको बता दें, सहरसा, दरभंगा, बरौनी, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, कटिहारी, मोतिहारी, भोजपुर और छपरा आदि स्टेशनों पर पहुंचेगी। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। भीड़ घटाने के लिए दिल्ली सरकार का नया फॉर्मूला, अब शराब की दुकानों पर लागू होगा ई-टोकन सिस्टम। जी दोस्तों आपको बता दें, दिल्ली सरकार ने पिछले दिनों शराब की दुकान खोलने का फैसला किया था, जिसके बाद दुकानों पर लंबी लंबी लाइनें लग गई थी। सरकार की इस पहल का लोग विरोध भी करने लगे, क्योंकि दिल्ली के सभी जिले रेड जोन में हैं और यहाँ पर कोरोना केस 5000 से ज्यादा हो चुके हैं। इसको देखते हुए अब दिल्ली सरकार ने ई-टोकन सिस्टम लॉन्च किया है, जिससे शराब की दुकानें भी खुली रहे और लोगों का मेला भी न लगे। क्या है नया सिस्टम? जी दोस्तों आपको बता दें, दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में शराब की बिक्री के लिए एक ई-टोकन सिस्टम लॉन्च किया है। यह निर्णय शराब की दुकानों पर भीड़ को देखते हुए लिया गया है, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। सरकार ने इसके लिए एक वेब लिंक जारी किया गया है। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। कर्नाटक ने लिया यू टर्न, प्रवासी श्रमिकों को भेजने को फिर चलाएगा विशेष ट्रेनें। जहां दोस्तों आपको बता दें, प्रवासी श्रमिकों को लेकर जाने वाली स्पेशल ट्रेनों को रद्द करने के फैसले पर यू टर्न लेते हुए कर्नाटक सरकार ने 9 राज्यों को पत्र लिखा है। पत्र में कर्नाटक सरकार ने प्रवासी मजदूरों को अपने अपने राज्य वापस भेजने को 8 से 15 मई तक ट्रेनों के संचालन के लिए संबंधित राज्यों से सहमति मांगी है। जिन राज्यों को पत्र लिखा गया है उसमें झारखंड, ओडिशा, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, बंगाल और राजस्थान शामिल है। 15 मई तक ट्रेनों के संचालन के लिए 9 राज्यों को लिखा पत्र सहमति मांगी। जहां दोस्तों आपको बता दें, कर्नाटक के प्रमुख राजस्व सचिव एनएन मंजुनाथ प्रसाद ने बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में अपने समकक्षों को लिखे पत्र में कहा है कि कर्नाटक सरकार 15 मई तक 2 विशेष ट्रेनें चलाने की इच्छुक है, ताकि प्रवासी श्रमिकों को उनके राज्यों में वापस भेजा जा सके। वहीं मणिपुर और त्रिपुरा के लिए एक विशेष ट्रेन की योजना है। बता दें कि मंगलवार को बड़े बिल्डरों के साथ बैठक के बाद मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने फैसला किया था कि श्रमिक स्पेशल ट्रेनें नहीं भेजी जाए, लेकिन इसके बाद वापस जो है कर्नाटक सरकार ने यू टर्न ले लिया है और अभी जो है सहमति दे दी है, यानी कि वह भी जो है विशेष ट्रेनें चला। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। लॉकडाउन में SBI ने करोड़ों ग्राहकों को किया अलर्ट, फेक बैंक अधिकारी से रहे सावधान, खाली हो सकता है बैंक का खाता। जहां दोस्तों आपको बता दें, कोरोना वायरस महामारी के प्रसार को रोकने के लिए जारी लॉकडाउन में ऑनलाइन फ्रॉड तेजी से बढ़ रही है, इसलिए बैंक अपने ग्राहकों को लगातार अलर्ट कर रहे हैं। ऐसा ही एक अलर्ट देश के सबसे बड़े भारतीय स्टेट बैंक ने जारी किया है। SBI ने अपने खाताधारकों को बैंक अधिकारी बन ऐप के जरिए उनके मोबाइल फोन स्क्रीन के रिमोट एक्सेस के जरिए ठगी करने को लेकर सावधान किया है। इसके साथ ही बैंक ने बताया है कि ठगी का शिकार होने या ऐसे किसी स्कैमर को पहचानने पर आप कहां शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। SBI ने ट्वीट कर बताया, उन धोखेबाजों से सावधान रहे जो बैंक अधिकारियों के
रूप में आपसे संपर्क करते हैं और एक ऐप के माध्यम से अपने मोबाइल फोन के स्क्रीन तक रिमोट एक्सेस प्राप्त करके लोगों को ठगते हैं। जब आप किसी जालसाज की पहचान कर तो आप SBI की मेल ID पर उसकी सूचना दे सकते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। राजस्थान में महंगा हुआ पेट्रोल डीजल, जानिए वजह और नई कीमतें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें लॉकडाउन में डील मिलने के बाद ही अब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आग लग गई है। राजस्थान में पेट्रोल के दामों में खासी बढ़ोतरी हुई है। इसकी वजह क्रूड ऑयल कीमतों में तेजी नहीं बल्कि राजस्थान सरकार की ओर से बढ़ाई गई वेट की राशि। राजस्थान सरकार के ईंधन पर वेट मूल्य वर्धित कर बढ़ाने के बाद जयपुर में पेट्रोल ₹1.12 और डीजल 53 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। लॉकडाउन में तीसरी बार पेट्रोल डीजल पर वेट बढ़ाया गया है। अब राजस्थान 8 मई को 1 लीटर पेट्रोल 77.82 रुपए का होगा। इसी तरह डीजल की नई कीमत ₹70.35 प्रति लीटर होगी। राजस्थान सरकार ने पेट्रोल पर वेट को 2% और डीजल पर 1% वेट बढ़ाया है, जिसके बाद पेट्रोल पर अब वेट 36 से बढ़कर 38% हो गया है। डीजल पर अब वेट 27 से बढ़कर 28% हो गया है। आपको बता दें कि इससे पहले 21 मार्च को भी 4% वेट पेट्रोल डीजल पर बढ़ाया गया था। उसके बाद 15 अप्रैल को फिर 2% पेट्रोल और 1% डीजल पर वेट बढ़ाया गया था। लॉकडाउन में सरकार आर्थिक संकट से जूझ रही। चलिए दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अब तक 189 श्रमिक ट्रेनें चलाई गई, लगभग 1,90,000 श्रमिकों को गृह राज्य पहुंचाया गया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें भारतीय रेलवे ने बृहस्पतिवार को कहा कि उसने 1 मई से अब तक 189 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं और देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे 1,90,000 से अधिक प्रवासी श्रमिकों को उनके गृह नगर पहुंचाया है। रेलवे ने कहा कि बृहस्पतिवार को 40 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई गई, जिनमें 1200 श्रमिकों को लेकर दिल्ली से मध्य प्रदेश के छतरपुर तक जाने वाली पहली ट्रेन भी शामिल है। रेलवे के अनुसार उसने बुधवार को 56 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई थी। प्रत्येक विशेष ट्रेन में 24 डिब्बे हैं, जिनमें से हर एक डिब्बे में 72 सीटें हैं। बहरहाल सामाजिक नियमों का पालन करने वास्ते एक डिब्बे में केवल 54 लोगों को ही यात्रा करने की अनुमति दी जा रही है और बीच वाली बर्थ किसी भी यात्री को नहीं दी जा रही है। हालांकि इन सेवाओं में होने वाले खर्च की जानकारी रेलवे की ओर से नहीं दी जा रही है। अधिकारियों ने संकेत दिए हैं कि प्रति सेवा रेलवे को 80 लाख रुपए का खर्च वहन करना पड़ा है। दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। लॉकडाउन के बीच राजस्थान सरकार का किसानों का तोहफा, अब होगी ज्यादा कमाई। जी हां दोस्तों, आपको बता दें राजस्थान की गहलोत सरकार ने 139 खरीद केंद्रों पर रजिस्ट्रेशन की सीमा को 10% तक बढ़ा दिया है। इससे किसान कुछ ज्यादा उपज जो है बेच सकेंगे। आपको बता दें दोस्तों, राजस्थान में सरसों और चने की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर चल रही खरीद के बीच किसानों के लिए राहत की खबर सामने आई। राज्य सरकार ने किसानों को इस खरीद का ज्यादा लाभ देने के लिए 139 खरीद केंद्रों पर रजिस्ट्रेशन की सीमा को 10% तक बढ़ा दिया गया है। वहीं खरीद केंद्रों पर तुलाई क्षमता भी दोगुनी कर दी गई है। इससे प्रदेश भर के हजारों किसानों को फायदा होगा। सहकारिता मंत्री उदयलाल अंजना के मुताबिक सरसों के 52 और चना के 87 खरीद केंद्रों पर पंजीयन सीमा में वृद्धि की गई। इससे करीब 10,000 किसानों को फायदा होगा और ज्यादा जिन्स की MSP पर खरीद होगी। इन केंद्रों पर खरीद की सीमा पूरी हो चुकी थी, लेकिन अब बढ़ोतरी की गई है। प्रदेश में सरसों और चना खरीद के लिए 799 केंद्र बनाए गए हैं। कोटा संभाग में 16 अप्रैल और शेष राजस्थान में 1 मई से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की जा रही है। आपको बता दें 4.62 लाख किसान करा चुके हैं रजिस्ट्रेशन। प्रमुख सचिव नरेश पाल गंगवार के मुताबिक 6 मई तक MSP पर फसल बेचान के लिए 4,62,623 किसानों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। इनमें 2,60,623 किसानों ने सरसों के लिए और 2,01,997 किसानों ने चना बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है। रजिस्ट्रेशन करवाने वाले किसानों में से अब तक 17,118 किसानों 203 करोड़ से ज्यादा की सरसों और चना की खरीद की जा चुकी है। अब तक 9,968 किसानों को 118 करोड़ से ज्यादा राशि का भुगतान भी हो चुका है। प्रयास किए जा रहे हैं कि किसानों को उपज बेचने के 3 दिन के अंदर ही भुगतान हो जाए। चलिए दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। लॉकडाउन 3.0, साबरमती से 1200 श्रमिकों को लेकर बाराबंकी पहुंची श्रमिक स्पेशल ट्रेन। जहां दोस्तों आपको बता दें गुजरात से श्रमिकों को लेकर एक ट्रेन शुक्रवार को सुबह 11:15 बजे पहुंची। करीब 1200 यात्री श्रमिक स्पेशल ट्रेन में सवार थे। हर्बल स्क्रीनिंग के बाद सभी श्रमिकों को रोडवेज की बसों द्वारा उनके गृह जनपदों तक भेज दिया गया है। करीब 5 घंटा विलंब से आई ट्रेन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें गुरुवार को जिला प्रशासन को सूचना दी गई थी कि सुबह 6:30 बजे साबरमती से श्रमिकों को लेकर ट्रेन पहुंचेगी। इसे लेकर सुबह 6 बजे ही पुलिस व स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी व कर्मचारी पहुंच गए थे, मगर स्टेशन पर सूचना दी गई थी कि ट्रेन विलंब आ रही है और 10:30 बजे के बाद पहुंचेगी। कर्मचारी वापस लौट गए और फिर 10:30 बजे पहुंचे। ट्रेन आने पर सभी श्रमिकों को उतारकर जिले के हिसाब से बनाए गए काउंटर पर उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की गई। ट्रेन से हरदोई, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, वाराणसी आदि करीब 2 दर्जन जनपदों के लिए लोग आए थे। सभी यात्रियों की स्क्रीनिंग करने के बाद उन्हें रोडवेज की बस द्वारा अपने अपने जिलों को भेजा गया। जनपद में बस भेजी गई, वहां के जिला प्रशासन को सूचना भेज दी गई। इन सभी श्रमिकों को संबंधित जिलों में बनाए गए इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन सेंटर में 14 दिनों के लिए रोका जाएगा।
तो ये थी दोस्तों आज की दिन भर की बड़ी खबरें। उम्मीद है दोस्तों आपको खबरें पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो को आप लाइक जरूर करें और खबरों को आगे शेयर करें। साथ ही दोस्तों आपको ये भी बता दें कि ताजा खबरों के लिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर के बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको हर बड़ी खबर आसानी से पहुंचाई जा सके। साथ ही दोस्तों आपको यह भी बता दें कि कमेंट में आप कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं, जिसका हम जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। साथ ही दोस्तों कोरोना वायरस जैसी महामारी को हराने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के दिशा निर्देशों का पूरी तरह पालन करें, लॉकडाउन का पालन करें, घर पर रहें और सुरक्षित रहें। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।